नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। सन 2011 का वह तपता हुआ मौसम आज भी देश के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में समाज सेवी अन्ना हजारे का आमरण अनशन, भ्रष्टाचार के खिलाफ गूंजते नारे, लाखों की उमड़ती भीड़ और हर न्यूज चैनल पे लाइव कवरेज, इन सब ने मिलकर तत्कालीन यूपीए सरकार को घुटनों पे ला दिया था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले उठी इस प्रचंड लहर ने न सिर्फ देश को जगाया बल्कि भारतीय राजनीति का नक्शा भी हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन समय का पहिया घूमा और 15 साल के लंबे अंतराल के बाद वे रास्ते और चेहरे पूरी तरह बिखर गए जो कभी एक ही मंच पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। आइए जानते हैं कि अन्ना आंदोलन को दिशा देने वाले वे 10 प्रमुख चेहरे आज कहां हैं और उन्होंने अपने जीवन के लिए कौन कौन सी राहें चुनी। अन्ना हजारे सिद्धांतों पे अड़िग, रालेगंज सिद्धि का वही फकीर, आंदोलन के शीर्ष पुरुष और दूसरे गांधी कहे जाने वाले अन्ना हजारे ने क्रांति के बाद राजनीति के गलियारों से दूरी बनाए रखी। उन्होंने चुनाव लड़ने या सत्ता पाने के लिए किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने गांव रालेगंज सिद्धि महाराष्ट्र लौट गए। 87 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके अन्ना हजारे आज भी ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, शिक्षा और सामाजिक शुचिता के कार्यों में समर्पित है। जन लोकपाल और लोकायुक्त कानून को लेकर उनकी प्रतिबद्धता आज भी वैसी ही है। जब महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित लोकायुक्त बिल को लागू करने में देरी हुई तो उन्होंने अपनी चिर परिचित शैली में फिर से अनशन का रास्ता चुना। राजनीति से बिल्कुल दूर रहकर वे आज भी जनहित के मुद्दे पर निष्पक्ष आवाज बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल सड़क के आंदोलनकारी से सत्ता के शिखर और संघर्ष तक अन्ना के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन से निकले जनाक्रोश को राजनीतिक ताकत में बदलने का फैसला किया। उन्होंने 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया और अप्रत्याशित सफलता हासिल करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। राजनीति की इस कठिन राह में केजरीवाल ने अभूतपूर्व उतार चढ़ाव देखे। एक ओर जहां उन्होंने दिल्ली के शासन मॉडल पर अपनी छाप छोड़ी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली शराब नीति मामले में जेल जाने वाले देश के पहले आसीन मुख्यमंत्री भी बने। सत्ता के इस उथल पुथल भरे दौर, राजनीतिक झटकों और चुनावी चुनौतियों के बीच वे आज भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की मुखर आवाज बने हुए हैं। किरण बेदी, खाकी से सियासत और उपराज्यपाल की भूमिका, देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी अन्ना आंदोलन का एक सबसे तेज तर्रार चेहरा थी। मंच से उनके भाषण और भ्रष्टाचार विरोधी तेवर जनता को बेहद आकर्षित करते थे। आंदोलन के समापन के कुछ वर्षों बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और बीजेपी से जुड़ गई। उन्हें पुडुचेरी की उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने अपने कड़े प्रशासनिक फैसलों से गहरी छाप छोड़ी। संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के बाद अब वे राजनीति की मुख्य धारा से परे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के कार्यों में योगदान दे रही है। कुमार विश्वास, आंदोलनात्मक मंच से राष्ट्रीय कवि और प्रेरक वक्ता, अपनी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताओं और धारा प्रवाह भाषण शैली से रामलीला मैदान में समा बांधने वाले कुमार विश्वास आपके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। हालांकि समय के साथ केजरीवाल और पार्टी नेतृत्व से गंभीर मतभेद होने के कारण 2018 में उन्होंने पार्टी से अपने रास्ते अलग कर लिए। आज कुमार विश्वास राजनीति के किसी औपचारिक पद से दूर है, लेकिन एक सुप्रसिद्ध मंच कवि, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में वैश्विक स्तर पर बेहद लोकप्रिय है। उनके विचार और विश्लेषणात्मक टिप्पणियां अक्सर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहता है। बाबा रामदेव, योग स्वदेशी का साम्राज्य और सत्ता से निकटता, रामलीला मैदान के आंदोलन में योग गुरु बाबा रामदेव का योगदान और बाद में पुलिस कार्रवाई के दौरान का घटनाक्रम बेहद चर्चित रहा था। उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उग्र अभियान चलाया था। आंदोलन के बाद के सालों में रामदेव ने अपनी दिशा पूरी तरह बदल दी। उन्होंने राजनीति में सीधे उतरने के बजाय पतंजलि के माध्यम से योग, आयुर्वेद और स्वदेशी एफएमसीजी का एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। वे मौजूदा केंद्र सरकार और उनकी नीतियों के खुले समर्थक बने और अब सिविल सेवाओं तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी संस्थाओं का विस्तार कर रहे हैं। योगेंद्र यादव, वैचारिक विशेषज्ञ से किसान और जन आंदोलनों के साथ ही
सुप्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव अन्ना आंदोलन के प्रमुख नीति निर्माताओं और वैचारिक मार्गदर्शकों में से एक थे। उन्होंने आप के गठन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन 2015 में पार्टी के भीतर मतभेदों के चलते उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा। इसके बाद योगेंद्र यादव ने मुख्यधारा की चुनावी राजनीति छोड़कर जन आंदोलनों की राह चुनी। उन्होंने स्वराज अभियान की स्थापना की और अपना पूरा ध्यान किसानों के अधिकारों, भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध और ग्रामीण भारत की समस्याओं पर केंद्रित कर दिया। वे आज भी सड़क पे उतरकर जनता की लड़ाई लड़ने वाले एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रशांत भूषण, न्यायपालिका की पारदर्शिता के लिए कानूनी लड़ाई वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का जन लोकपाल कानून का मसौदा तैयार करने वाली कोर टीम का मुख्य हिस्सा बने थे। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी मोर्चे पे अन्ना आंदोलन के सबसे बड़े सिपाही थे। आपसे अलग होने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सुप्रीम कोर्ट में अपनी जनहित याचिकाओं के जरिए जन मुद्दों को उठाना जारी रखा। जन अधिकारियों की रक्षा, न्यायपालिका में पारदर्शिता और मानव अधिकारों के सवाल पे प्रशांत भूषण आज भी कानूनी जगत में एक निर्भीक और तीखी आवाज बने हुए हैं। मनीष सिसोदिया, जमीनी कार्यकर्ता से शिक्षा क्रांति और कानूनी चुनौतियां, एक साधारण जन कार्यकर्ता से लेकर अन्ना आंदोलन की रीढ़ बनने तक मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के हर मोड़ पर साथ दिया। आपकी सरकार बनने के बाद वे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बने। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का श्रेय सिसोदिया को ही जाता है। हालांकि उनका राजनीतिक सफर बेहद कठिन दौर से गुजरा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक लंबा समय जेल में बिताना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे एक बार फिर अपनी पार्टी को मजबूत करने और राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हैं। शांति भूषण, एक कानूनी स्तंभ का दुखद अवसान, पूर्व कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकीलों में शुमार शांति भूषण अन्ना आंदोलन के सबसे वरिष्ठ कानूनी सलाहकार थे। उन्होंने जन लोकपाल बिल के कानूनी ढांचे को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। आंदोलन के बाद वे हमेशा सिद्धांतों की राजनीति के पक्षधर रहे। जनवरी 2023 में 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे भारतीय कानूनी व्यवस्था और नागरिक अधिकारों के इतिहास में एक निडर योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। मेधा पाटकर, जल, जंगल और जमीन की अनवरत वीरांगना, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता मेधा पाटकर ने अन्ना आंदोलन को सामाजिक और पर्यावरण अभियानों का संबल प्रदान किया था। वे हमेशा से हाशिए पे खड़े लोगों की पैरोकार रही है। आंदोलन के बिखरने के बाद मेधा पाटकर वापस अपने मूल ध्येय की ओर लौट गई। वे आज भी आदिवासियों, किसानों, मजदूरों और पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्षरत है। नर्मदा बांध विस्थापितों के पुनर्वास और अधिकारियों की लड़ाई के लिए वे आज भी अदालतों से लेकर सड़कों तक पूरी निडरता के साथ संघर्ष कर रही है। 2011 का अन्ना आंदोलन भारतीय जनमानस की एक ऐसी चिंगारी थी जिसने कई बड़े नेताओं को जन्म दिया। 15 वर्षों के इस सफरनामा से साफ होता है कि एक ही विचार और मन से शुरू हुई यह यात्रा कितनी अलग अलग दिशाओं में बट गई। कुछ चेहरे सत्ता और शासन के शिखर तक पहुंचे, जैसे कि केजरीवाल, सिसोदिया। कुछ ने मुख्य धारा की राजनीति और प्रशासनिक पदों को अपनाया, किरण बेदी ने। कुछ साहित्य, व्यापार और स्वदेशी अभियानों के ध्वजवाहक बने, जैसे कि कुमार विश्वास, बाबा रामदेव। जबकि कुछ आज भी जन आंदोलन, समाज सेवा और कानूनी निष्पक्षता की उसी राह पे डटे हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अन्ना हजारे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, मेधा पाटकर इसका उदाहरण है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।